कभी भी गए हैं, इसको पढ़ते हुए देखे हैं। किसी भी चीज़ में अगर लग जाए तो वो उसे कंप्लीट करके ही छोड़ता है। इन्होंने बहुत मेहनत की और अपने पूरे टाइम का पढ़ाई में लगाया, इसकी वजह से आप इनको आज सक्सेस मिली है। स्वागत है दोस्तों। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। ये लाइन जो है बिल्कुल सटीक बैठ रही है एक बुनकर वालिद पर। मैं इस समय मोहम्मदाबाद गोहना के एक छोटे से गांव अतरारी में हूं और अतरारी गांव में इस बार जो नीट का जो रिज़ल्ट आया है, इस छोटे से गांव के भी एक लड़के ने, एक बुनकर के लड़के ने क्वालिफाई किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है तनवीर अख्तर साहब बुनकर, ये खुद हैं और अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत ठोकरी खाई है। एक कहावत है कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ये जो कहावत है बिल्कुल चरितार्थ कर दिया है तनवीर अख्तर साहब ने, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल किए हैं, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। इन्होंने कम खाया, कम पहना, लेकिन बच्चों पर बहुत ध्यान दिया। और आज यही वजह है कि इस छोटे से गांव अतरारी खैराबाद के एक लड़के ने नीट 2022 में ऑल इंडिया रैंक है 2752। ये हैं हसन अंसारी साहब, यहाँ बैठे हुए हैं और नीट क्वालिफाई इन्होंने किया है। ये बहुत ही सम्मान की बात है, ना सिर्फ अतरारी के लिए, ना सिर्फ तनवीर अख्तर के लिए, बल्कि इस पूरे मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम हसन अंसारी के पास जाने से पहले बुनकर, जो एक बुनकर है तनवीर अख्तर साहब, जिन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में, इनसे कुछ जानना चाहते हैं। आप बताइए, आपके साहबजादे नीट क्वालिफाई किए हैं 2022 में, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बच्चे ने बहुत मेहनत किया, रात दिन एक करके जो है इसने मतलब नीट को क्वालिफाई किया है। इसकी की मेहनत जो है रंग लाई है और इससे मैं बहुत मतलब खुश हूँ कि मेरे बच्चे ने जो है इतनी मेहनत करके जो है 660 नंबर जो है वो नीट ऑल इंडिया क्वालिफाई मतलब जो है 2752 रैंक जो है इन्होंने हासिल किया है। अब आप हसन से बात कर। 2752 रैंक है इनके, ऑल इंडिया रैंक है। और हिंदुस्तान में नीट की जो सीट है टोटल ऑलमोस्ट कह सकते हैं 20,000 के करीब है। और 20,000 सीट में इस बच्चे का जो हसन अंसारी हैं, इनका जो रैंक है 2752, एक बहुत ही ज़बरदस्त रैंक है। आइए इनसे भी मिलते हैं। हसन अंसारी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपको। अतरारी एक छोटा सा गांव है और यहाँ के लोग इस समय बहुत खुशी में हैं। बहुत लोग खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि यहाँ का एक बच्चा नीट क्वालिफाई कर लिया है। आप बताइए अपने बारे में, आप कुछ बताइए ताकि यहाँ पे जो भी चैनल पर लोग देख रहे हैं वो जान सकें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हसन अंसारी और मेरी एज है 20। अभी करेंटली मेरी एज है 20 और इस बार मैंने तीसरी बार अटेम्प्ट दिया था नीट का और मेरे मार्क्स है 660 विद ऑल इंडिया रैंक 2752। सिर्फ 20 साल के ही हैं अभी हसन अंसारी और इन्होंने तीसरा अटेम्प्ट किया है। तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2752। लाजवाब, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। नीट क्वालिफाई किया है, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले मतलब 3 साल से काफ़ी मेहनत कर रहे थे। पिछली बार थोड़े नंबरों से रह गया था, लगभग 7-8 नंबर से रह गया था। तो मतलब काफ़ी मतलब जो है कि डिप्रेशन और जो है कि मतलब सेल्फ डाउट जैसी चीज़ें आने लगती हैं। तो अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना आ जाएगा। मतलब ये था कि एक एवरेज रैंक 5000 के अराउंड आ जाएगी, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छी रैंक आई है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यानी इनका कहना यह है कि ये तीसरा अटेम्प्ट था और दूसरे अटेम्प्ट में जब ये क्वालिफाई नहीं हो पाए, डिसक्वालीफाई हो गए, तो इनके अंदर थोड़ा सा निराशा आई थी। तो जब आपके अंदर निराशा आई तो उस निराशा को दूर आपने कैसे किया? देखिए मतलब सेल्फ डाउट और जब डिप्रेशन होता है तो उसको ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, माता पिता से, जो आपके सबसे क्लोज टीचर हैं उनसे बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, अगर आपके कोई बड़े भाई हैं इस फील्ड में उनसे बात कीजिए। तो मतलब इन लोगों से बात करने के बाद आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। अगर मतलब आप किसी से बात नहीं करेंगे तो आप उसी एक मतलब डिप्रेशन में रहेंगे, मतलब फिर आप अच्छा नहीं कर सकते।
आज के समय में नीट क्वालिफाई करना हर वो स्टूडेंट चाहता है जो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, लेकिन ये किस्मत की बात होती है। मेहनत सारे लोग करते हैं और कौन सी हीना किस पत्थर पर घिस कर अपना सुर्ख रंग लाएगी ये किसी को नहीं पता। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जो कोचिंग की वो कहाँ से की है? मैंने मतलब स्टार्टिंग के 2 साल तो इंडिविजुअल किया था, मतलब इंडिविजुअल मतलब यहाँ लोकल यहाँ पे? नहीं, लखनऊ में ही किया था। मतलब इंडिविजुअल का मतलब फिजिक्स अलग टीचर पढ़ाते थे, अलग कोचिंग थी, केमिस्ट्री अलग टीचर पढ़ाते थे, अलग कोचिंग थी, बायोलॉजी अलग टीचर पढ़ाते थे, अलग कोचिंग थी। लेकिन 2 साल मतलब लास्ट ईयर जब मेरा नहीं हुआ तो मतलब एक कोचिंग है लखनऊ में, ग्रेविटी, हमने वहाँ पे ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ के जो मेन हेड है अशफाक सर, वो हमारे भाई जो पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं उनके उन्होंने उनसे पढ़ा हुआ था, तो उनका मतलब उनको जानकारी थी तो उन्होंने बताया, तो हमने वहाँ एडमिशन लिया। काफ़ी अच्छी कोचिंग है। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर है जिसके जो हेड टीचर हैं वो हैं अशफाक अहमद साहब, और उस कोचिंग का नाम है ग्रेविटी। ये कह रहे हैं कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो पिछली बार उन्होंने नीट में क्वालिफाई किया था। क्या नाम है उनका? हमदान अंसारी। हमदान अंसारी, यानी इनके बड़े भाई जो हमदान अंसारी है उन्होंने पिछली बार नीट क्वालिफाई किया, बार छोटे भाई ने क्वालिफाई किया। तो कहीं ना कहीं इन सब का श्रेय जो है तनवीर अख्तर साहब को जाता है। बुनकर हैं लेकिन इन्होंने अपना काम काज के साथ अपने बच्चों को इन्होंने पढ़ाया। तो तनवीर अख्तर साहब आपने जो स्ट्रगल किया है उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी सवाल मेरा ये है, तमाम बच्चे इस बार भी और इससे पहले भी तमाम बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब काफ़ी बच्चे नहीं होता है तो परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मतलब धैर्य रखिए थोड़ा सा, चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। टीचरों से बात करनी चाहिए, तो अगर आप पेशेंस रखते हैं, पेशेंस रख के पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पिछली बार आपका नहीं हुआ तो इस बार आपका नहीं होगा। हसन अंसारी का कहना यह है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इस लाइफ में अगर जो भी इंसान निराश हो जाता है, या एक कहावत भी है कि हार तभी होती है जब मान ली जाती है, इसलिए हमें हार नहीं मानना है। जितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं 2022 नीट ऑल इंडिया में, उनसे यही मेरा रिक्वेस्ट है, हसन अंसारी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कंटिन्यू इसी में लगे रहिए। अगर आप बहुत ईमानदारी और निष्ठा से लगे रहेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हसन अंसारी, आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसन अंसारी के यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, आइए उनसे भी मिलते हैं और जानते हैं कि हसन अंसारी के क्वालिफाई करने से ये कितना खुश हैं। बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपके एक फ्रेंड ऑल इंडिया रैंक 2752 नीट क्वालिफाई किया है, कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। और हम लोग कभी भी अगर लखनऊ या घूमने या किसी काम से जाते थे, इन्हीं के रूम पे हम लोग को रुकना रहता था। तो हम लोग कभी भी गए हैं तो इसको हमेशा पढ़ते हुए देखे हैं। मतलब ये हमेशा हार्ड वर्क करते हुए पाएंगे जब भी आप पहुँचे वहाँ। हम कभी भी गए हैं इसको पढ़ते हुए देखे हैं, और हम लोग की बहुत इज्जत करता था। कभी भी जाते थे तुरंत उठ के अपने चेयर से उठ के दूसरी तरफ चला जाता था, कहता था चचा बैठो। फिर हम लोग कहते नहीं तुम पढ़ाई करो, हम लोग साइड बैठ जा रहे हैं। लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता था आपका ये दोस्त हसन अंसारी नीट क्वालिफाई कर जाएगा तीसरे ही अटेम्प्ट में? आपको ये ट्रस्ट था, बिलीव था? जी जी बिल्कुल। उसकी कोई खास वजह? खास ये, किसी भी चीज़ में अगर लग जाए तो वो उसे कंप्लीट करके ही छोड़ता है। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी काम हो, घर का हो या कहीं का हो, ये कंप्लीट करके ही हटता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है और माशाल्लाह निकाल लिया, मुझे तो बहुत खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आपको ही नहीं, सिर्फ मुझको ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही खुशी है, क्योंकि यहाँ पे नीट की जो परीक्षा है ऑल इंडिया में करीब इस बार, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हसन अंसारी खुद बताएंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 लाख कंटेस्टेंट इस बार बैठे थे। क्या मैं सही हूँ? आई एम राइट? नहीं, 18 लाख के करीब, वही है 17-18। यस, नियर अबाउट 17 लाख और 18 लाख। आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये मेरा छोटा भाई है हसन अंसारी, इन्होंने बहुत मेहनत की और अपने पूरे टाइम का पढ़ाई में लगाया, इसकी वजह से आप इनको आज सक्सेस मिली है। इनको सक्सेस मिली है और इनको देखकर हमें पूरी उम्मीद है कि इस अतरारी में नहीं, खैराबाद में ही नहीं, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट मऊ ज़िले में ही तमाम लड़के जो इस समय नीट की तैयारी कर रहे हैं, इनसे ज़रूर प्रेरित होकर कुछ आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं।